जगन्नाथपुरी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां मान्यता है कि भगवान विष्णु यहां भोजन किया करते थे। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में जगन्नाथ बालभद्र, जो कि भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। समुद्र के किनारे होने के बावजूद जगन्नाथ मंदिर में समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। मंदिर में रोज चाहे कितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए क्यों ना आ जाए, यहाँ कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही कभी प्रसाद बर्बाद होता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी डायरेक्शन में खड़े होकर देखे तो ऐसा लगता है चक्र का मुंह हमारी तरफ है। और इसके अलावा इस मंदिर की दिन में कभी भी छाया नहीं दिखाई देती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या फिर किसी भी बड़ी इमारतों के टॉप पर पक्षियों को बैठा देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना ही कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी शिखर पर बैठता है। जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ी का एक अलग महत्व है, लेकिन तीसरी सीढ़ी का एक ऐसा रहस्य है जो कई लोग नहीं जानते। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद लोग पाप मुक्त होने लगे थे और ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, आपने पाप मुक्त का बहुत ही सरल तरीका बता दिया है, जिसकी वजह से सभी पाप मुक्त हो रहे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। यमराज की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान धारण कर लीजिए, जो यमशील के नाम से जानी जाएगी। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद इस शील पर कदम रखेगा, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ और दूसरी दोनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और उस वक्त पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर के पुजारियों को भी अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर इस पूरी प्रतिक्रिया को करना पड़ता है, क्योंकि ये सब किसी भी इंसान को देखने की इजाजत नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रतिक्रिया अंधेरे में ही की जाती है और ये मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं।